नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, भारत ने भी जैसे तैसे करके यूएसए से मैच जीत लिया। बड़ा एक समय ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही थी, लग रहा था कि भारत मैच हार भी सकता है। और आज कुछ एकदम समझ में नहीं आई किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। एक अगर सूर्य कुमार यादव को आप छोड़ दो, कोई भी बल्लेबाज किसी भी प्रकार से समझ में एकदम मैच ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहाँ पे बॉल जा रही है, कहाँ शॉट मारना है। शॉट मारने का प्रयास नहीं कर रहे थे तो ठीक है, और जैसे शॉट मारने का प्रयास करो आउट। अब इसके लिए अपन यही कह सकते हैं कि एक बुरा वक्त, एक बुरा दिन आता है हर टीम का। और यह इस मायने में अच्छा ही हुआ कि भारत का पहले मैच में ही आ गया, और बुरा समय भी आ गया, बुरा समय निकल भी गया और भारत मैच जीत भी गया। कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो भारत के लिए अच्छा ही रहा, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, पहले भारत यूएसए ने टॉस जीता और टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करवाई। ठीक है, भारत ने बनाए 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर। जवाब में 132 रन पर 8 विकेट हुए और 20 ओवर में 132 रन बना पाई यूएसए की टीम, और 29 रन से भारत यह मैच जीत गया। जीता मैच है तो अच्छी, लेकिन इसमें कई लोगों की पोल भी खुली और ऐसा भी लगा कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी घातक सिद्ध होता है, वह लगा भी। हालांकि इंडिया मैच जीत गई, कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन एक समस्या पैदा यह होती है कि जब यूएसए ऐसी टीम 161 रन पर अगर आपको ऑल आउट कर देती है, तो जो दूसरी टीमें होती हैं उनका मनोबल ऊपर उठता है। वो यह सोचते हैं कि भारत को हम भी हरा सकते हैं। जब यूएसए ने 161 पर ऑल आउट किया तो हम भी कर सकते हैं। अगर यूएसए इस परिस्थिति में भारत को लाई कि पूरे 40 ओवर में कभी भी ऐसा लगे अगर कि भारत मैच हार सकती है, तो यह भी भारत के हार के समान ही है। इससे और टीमों को यह प्रेरणा मिलेगी इस मैच से कि भाई भारत इतनी खतरनाक टीम है, लेकिन फिर भी उसको हराया जा सकता है, वो हारी जा सकती है। और अच्छी तरीके से रणनीति बनाई जाए, अच्छी तरीके से बॉलिंग की जाए, इस तरीके की चीजें रहती हैं। बाकी ओवरऑल वैसे देखा जाए तो भारत 29 रन से मैच जीत गया। कोई अंतर विशेष पड़ा नहीं। बस ये है कि जो बॉलर, जो बल्लेबाज है भारतीय का, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है। ईशांत किशन ने 20 रन बनाए 16 गेंदों पर, और अभिषेक शर्मा तो आपको पता ही है, तो अर्श पे या फर्श पे। और उनके दो चार शॉट लगते हैं शुरू शुरू में अच्छे, तो फिर वो लंबी पारी खेलते हैं। और शुरू की 2 से 4 बॉलें आप मान लो, 4-6 बॉलें, उनमें अगर आप अभिषेक शर्मा को आपने आउट कर दिया तो कर दिया। अगर वो 6 गेंदें अच्छे से खेल जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होती है, और यही हुआ, वो पहली गेंद पे ही आउट हो गए। तिलक वर्मा बहुत अच्छे लग रहे थे आज खेलने आए। आते गेम 6 लगाया उन्होंने, 16 गेंदों पर 25 रन बनाए। और तिलक वर्मा ऐसे प्लेयर हैं टीम में एकमात्र जो कि परिस्थिति के हिसाब से खेलते हैं। लेकिन आज वो भी कुछ अलग ही सोच कर आए थे, उन्होंने भी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। और शुरू के जो बॉलर था, एक वो खान साहब थे उनके, और नेत्राकर थे, कौन थे दो, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, स्पीड भी अच्छी थी। तो कुल मिलाकर थोड़ा उनको सम्मान की आवश्यकता थी उस वक्त। भारतीय बैटरों ने सम्मान देना उचित नहीं समझा, परिणाम स्वरूप एक एक करके विकेट गिरते गए। दुबे आए, शिवम दुबे। शुभम दुबे तो पता ही नहीं चल रहा था किस कंफ्यूजन में थे। उनको खुद नहीं मालूम था कि इस बॉल पर शॉट मारना है रोकना है। पहले उन्होंने प्रयास किया कि चलो उस पर शॉट लगाएं, फिर शॉट लगाते लगाते एकदम डबल माइंड हुए और उन्होंने रोकने की कोशिश की। उस प्रयास में वो कैच आउट हो गए पहली गेंद पर। ना वो कुछ खेल पाए, ना समझ पाए, कब आए कब गए उनको खुद ही नहीं मालूम पड़ा। रिंकू रिंकू से भी उम्मीद थी। रिंकू भी ऐसे प्लेयर है, वो भी हर परिस्थितियों में खेलते हैं अच्छा, लेकिन आज उनका भी नहीं दिन था। पांड्या छक्का लगाने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। पटेल थोड़ी देर टी पिच पर टिके, 14 रन बनाए उन्होंने 11 गेंदों पर, लेकिन उनसे भी उम्मीद थी कि सूर्या के साथ एक लंबी साझेदारी करें, तो वो भी असमर्थ रहे। लेकिन इसमें एक चीज जो मेन चीज निकल के आई वो थी कप्तान सूर्य कुमार यादव। कुछ समय पहले तक ऐसा कहा जा रहा था कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म अच्छी नहीं है, 20-25 मैच हो गए उनके, 15 ही आई है,
उन्हें कप्तान होना चाहिए कि नहीं, लेकिन उन पर लोगों ने भरोसा दिखाया और अब आप देख रहे हो पिछले 4-5 मैचों से भी कंटिन्यूअस रन बना रहे हैं और बड़े अच्छे धुआंधार रन बना रहे हैं। और आज जो उन्होंने 84 रन बनाए 54 गेंदों पर, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे 171 के स्ट्राइक रेट से, उससे उनकी काबिलियत मालूम पड़ी, उनका खेल किस तरीके के वो खिलाड़ी हैं वो उन्होंने दिखाया। शायद उनके जीवन की जो सबसे अच्छी बेस्ट पारियां उनमें से एक 84 रन होंगे। कारण इसलिए कि एक रन से निरंतर विकेट गिर रहे थे अच्छे से अच्छे धुरंधर बल्लेबाज, वो आउट होते चले जा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव खूंटा गाड़ के जम चुके थे। उन्होंने बिल्कुल भी शॉट भी लगाए, बॉल अच्छी बॉलों को सम्मान भी दिया और खराब बॉलों को पनिशमेंट भी दिया। यानी कुल मिला के एक सोची समझी दिमागी रूप से खेली गई पारी थी। उनको उनको पता था हमें किस बॉल पे क्या करना है, किस बॉलर को टारगेट करना है, कब मारना है, कब रोकना है। तो यह भी आवश्यक है। बाकी के सब प्लेयर आ रहे थे, वो मारने की प्रयास करते जा रहे थे, चाहे वो ईशांत किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, चाहे दुबे हो, रिंकू हो, पांड्या हो। पटेल ने भी थोड़ा रुक के खेलने की कोशिश की, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने बिल्कुल प्रयास ही नहीं किया कि हम कुछ समय पिच पर बिताएं। अगर बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो है, या तो बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, या फिर पिच बॉलरों को मदद कर रही है, और या फिर बल्लेबाजी गलत शॉट खेल रहे हैं। तो किसी ने कोई रुकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक छोर पे खड़े रहे, रन बनाते रहे। भले ही छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई सबके साथ, उनके सामने ही सारे विकेट गिर रहे थे, लेकिन वो डटे रहे। और जो एक कप्तानी पारी होती है, जो एक कप्तान जो फ्रंट पे जाके लीड करता है, वो उन्होंने दिखाया एक सोल्जर की तरह। वो अकेले लगे रहे और जहाँ फुल प्रयास करने किया उन्होंने, और वो सफल भी रहे। उन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर तक इंडिया को पहुंचाया कि भारत ने 161 रन बनाए, बड़े अच्छे संघर्षपूर्ण थे। सूर्य कुमार की पारी संघर्षपूर्ण थी, रन संघर्षपूर्ण बने 161, लेकिन कुल मिलाए गए यूएसए के सामने 161 रन जीत के लिए पर्याप्त थे, और वो लास्ट में सिद्ध भी हुआ कि 161 रन के जवाब में मात्र 132 रन ही यूएसए बना पाई। दोस्तों, अगर बॉलिंग की बात करें भारत की, तो बॉलिंग बॉलर तो सब अच्छे हैं, इसमें कोई शंका है नहीं। जब बॉलिंग अच्छी नहीं होती तो टीम अच्छी कहाँ से होगी। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 18 रन देके 2 विकेट लिए। मोहम्मद सराफ डीएसपी साहब की वापसी हुई, 4 ओवर में 29 रन और 3 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 4 में 24 1 विकेट। अक्षर पटेल 4 में 24 2 विकेट। हाँ, हार्दिक पांड्या अवश्य थोड़े महंगे रहे, उन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिए और उन्हें कोई सफलता भी नहीं मिली। दोस्तों, मोहम्मद सिराज कमेंटेटर भी कह रहे थे कि 48 घंटा पहले इनको खुद नहीं पता था कि ये कोई मैच खेलेंगे या भारतीय टीम में आएंगे, लेकिन भाग्य की बात होती है। वो हर्षित राणा जो हमेशा से लगभग साल 2 साल से टीम के साथ है बराबर, और विश्व कप में वो बाहर हो गए, और अच्छी किस्मत के धनी डीएसपी साहब वापस आए और उन्होंने धुआंधार बॉलिंग की। 4 ओवर में 29 रन 3 विकेट लिए। जब 161 रन का छोटा सा लक्ष्य होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है किसी भी प्रकार से पावर प्ले में 2 विकेट मिल जाए कम से कम, और भारत में वही हुआ। 14 रन पे उनके 3 विकेट आउट कर दिए। मैच वहीं से भारत के गिरफ्त में आ चुका था, क्योंकि यूएसए जैसी टीम अगर पावर प्ले में शुरू में 3 विकेट 14 रन पे गिर जाए, फिर 161 रन बनाना कोई बच्चों वाली बात नहीं होती कि 161 रन बना ले। भारत ऐसी सशक्त बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन दिए, विकेट उन्हें एक ही मिला, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को खेल नहीं पा रहे थे। हालांकि दुर्भाग्यवश वरुण चक्रवर्ती को विकेट और मिलने थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए। लेकिन ओवरऑल उन्होंने रन बहुत कम दिए, लेकिन उनको खेलने में दिक्कत हो रही थी। बाकी की अर्शदीप सिंह तो है ही, भारत के नंबर 1 बॉलर हैं वो, हकीकत बात है, और उन्होंने उसी तरीके की बॉलिंग की। मात्र 18 रन दिए और 2 विकेट भी ले लिए। यानी ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि एक भारतीय बैटिंग कोलैप्स की भयंकर तरीके से। तो भारत के जो बल्लेबाज हैं तो उनकी भी थोड़ी इस मैच से आंखें खुलेंगी। जो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार वो आज दिखाई दे रहे थे, वो भविष्य में अब नहीं दिखेंगे। और अगर अपन पूरा मैच देखें भारत की दृष्टि से, तो एक अच्छा ही मैच हुआ। किस तरीके से कि भारत को अब ये समझ में आ गया कि कोई भी टीम हल्की नहीं होती।
कोई भी मैच आप हार सकते हो, कभी तुम्हारा दुर्भाग्य और उनका भाग्य हुआ तो कोई भी टीम हो, चाहे वो नावी भी हो चाहे ईस्ट से, आप हार जाओगे तुरंत। तो अब भारत को एक झटका लग चुका है। और एक बात और कही जाती है, जो लोग कहते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट होते हैं, कोई भी अच्छी 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 टीम हो, लेकिन एक आध दिन खराब आ ही जाता है, दुर्भाग्यशाली दिन होता है, उस दिन आप नहीं चल पाते, आप बहुत अच्छी टीम हो लेकर अच्छा नहीं खेल पाते। 2023 के वर्ल्ड कप में अपन देख चुके, तो उस दृष्टि से देखें तो वो भी अच्छा रहा कि एक भारत का जो एक हर टीम का हर टूर्नामेंट में एक खराब दिन आता है, वो खराब दिन भी आज निकल गया और भारत की अलफ टल गई कि वो मैच भी नहीं आ रहे और वो दिन भी निकल गया। तो यह भारत के लिए कुल मिला के अच्छा ही रहा। दोस्तों 29 रन से भारत ने यह मैच जीत लिया यूएसए से। जिस तरीके की उम्मीद की थी सभी लोगों ने, उस तरीके की तो बैटिंग नहीं हो पाई। जब मैच शुरू हुआ था लोग 300 की बातें कर रहे थे, 300 रन बनाएंगे, लेकिन आपने देखा कि 161 रन बनाने के लाले पड़ गए। यही होती है क्रिकेट द चांस बाय द चांस, यानी क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है, कोई चीज निश्चित नहीं होती क्रिकेट में, वो यही देखने को मिला। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।